अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों का। तो आज ये है कि मैं बना रही हूँ लौकी का हलवा अपने स्टाइल में और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि देखिए मैं किस तरह से बनाती हूँ। आप भी मेरे ही स्टाइल से बनाने की ट्राई करें तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़े का होगा, क्योंकि लौकी को अक्सर ये होता है कि हम लोग सही तरह से हम लोग यूज़ नहीं करते और बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते। सीधी सी बात है, मेरे अपने बच्चे भी ऐसे ही हैं, बिल्कुल बच्चे नहीं खाना पसंद करते। घर के काफ़ी लोग जो होते हैं वो लौकी को या कद्दू को, इन चीज़ों को नहीं खाते। तो इस वजह से जो है इसको काफ़ी टेक्निक से ही खिलाया जा सकता है। मैं लौकी की और भी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन आज जो है ये मैं हलवे की वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो मैं अपने घर में भी बनाती हूँ। ये देखें जी, ये मैं तकरीबन हाफ़ कप जितना जो है इसमें ऑयल यूज़ कर रही हूँ, ऑयल में बना रही हूँ। सर्दी है ना, इस वजह से हाफ़ कप इसमें ये ऑयल आ गया हमारा। ये देखें, ये इसमें हाफ़ कप मैंने ऑयल डाल दिया और मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ। मकसद इतनी ज़्यादा लेंथी रेसिपी नहीं है, कुछ नहीं है। ये 5-6 जो हैं इलायचियाँ हैं कुटी हुई, ये मैंने इलायची इसमें ऐड कर दी। और ये देखें जी, इलायची ने खुशबू छोड़ दी। और मेरे पास ये लौकी कश की हुई है। ये मैंने एक लौकी जो थी वो तकरीबन मेरे ख्याल में 3 पाव के करीब या 1 केजी के करीब लौकी है ये कश की हुई। तो वो एक ही दाना था तो वो मैंने ये किया है। अब ये ज़रा मैं जी व्यूअर्स, ये देखिए मैंने सारी लौकी इसमें ऐड कर ली है। उसमें कुछ थोड़े से छींटे वगैरह उड़ते हैं ना, तो इस वजह से मैंने कहा कि मेरा कैमरा मैन ना साड़ देवे कि थे इसलिए जो है ना मैंने उसको साइड पे कर दिया। मैंने कहा ज़रा आप कैमरे को उधर कर लो, मैं डाल लूँ तो फिर मैं बाकी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, ये मैं अब इसको थोड़ा सा मैं इसको भूनती हूँ और कोई इतना मुश्किल नहीं है इसको बनाना। बहुत ही मज़े का ये हलवा इसका बनता है। आप यकीन करें कि आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपके बच्चे बार बार फरमाइश करेंगे कि हमें वही वाला खिलाओ, हमें वो हलवा खिलाओ। मेरे घर में या तो ये होता था कि कद्दू या लौकी जिस वक्त भी आते थे तो वो पड़े वो जल्द सड़ जाते थे, ख़राब हो जाते थे। ये लोग खाते ही नहीं थे, मुझे बनाने ही नहीं देते थे। और मकसद है कि आनी तो होती थी चीज़ तो, लेकिन ये है कि ये लोग नहीं बनाने देते थे मुझे। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। फिर आखिर मैंने इसका हल निकाला, फिर मैंने इनको इसका हलवा बना के खिलाना शुरू किया। तो जैसे ही इन्होंने हलवा खाया तो उसके बाद तो ये फिर जिस वक्त लौकी आए, कोई चीज़ आए तो ये कहते हैं कि जी वो सालन ना बनाएं, सालन छोड़ दें, हमें हलवा बना दें। तो मैंने कहा कि ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है, बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है, बड़ों को भी बहुत अच्छी लगती है। और असल में ये जो है रेसिपी है तो मेरी दादी की, तो वो बनाया करती थी, तो मैंने ये खाई हुई है। लेकिन हाँ, वो पहले ये होता था कि खोया वगैरह और ये चीज़ें आसानी से मिल जाती होती थी, या वो लोग तो दूध में भी बना लेते होते थे थोड़ा सा। अब मैंने इसको थोड़ा सा अपने स्टाइल में इसको चेंज कर दिया। तो अब ये मैं देखिए इसकी भुनाई कर रही हूँ, थोड़ी सी ये भुन जाती है तो फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि जी व्यूअर्स, ये देखें, ये मैं अब इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। मैंने इसको भून लिया है और ये तकरीबन मैं इसमें 1 कप जितनी मैंने अभी ऐड की है। मैं उसके बाद ये देखूँगी कि अगर ये ठीक है इतनी तो ठीक है, नहीं अगर मुझे कम लगती है तो फिर मैं आपको बताती हूँ। 1 कप जितनी मैंने शुगर इसमें ऐड की है। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये मैं चीनी इसमें मेल्ट हो रही है और मैं अब इस स्टेज पे जो है ना, ये मैं इसमें ये ड्राई मिल्क है मेरे पास। ये देखिए, ये 1.5 प्याली के करीब ड्राई मिल्क है। ये मैं वो थोड़ा थोड़ा करके वो इसमें ऐड करती हूँ। ये मैंने अभी 1 प्याली इसमें ऐड कर दी है। ये अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये देखिए, ये क्योंकि आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से, और बाज़ दफ़ा ये होता है कि लौकी बहुत ज़्यादा जूसी होती है, उसमें ज़्यादा चीज़ डलती है। कभी ये होता है कि थोड़ी सी ड्राई फॉर्म में उसमें होती है, थोड़ी ड्राई होती है, पानी उतना नहीं होता थोड़ी, तो वो चीज़ भी हो जाती है। तो इसलिए ये देखें जी, ये मैं अभी इसमें ऐड कर दिया, मैंने ड्राई मिल्क ऐड कर दिया। ये देखिए, ये और ये मैं अब इसमें थोड़ा सा जो है
ग्रीन फूड कलर जो है ये वो मैंने ऐड किया है इसमें, ताकि इसकी थोड़ी सी लुक अच्छी हो जाएगी। ये वो जो उसमें कलर आ जाता है सही सा ग्रीन सा, वो आ जाता है। ये देखिए ये हो गया। और थोड़ा सा और ऐड करते हैं इसमें कलर, कि मैंने पानी में इसको मिक्स किया हुआ है। पानी फूड कलर को एक चुटकी जितना ही थोड़े से पानी में ऐड कर लिया मैंने। ये देखिए ये इसमें कलर आ गया। और ये तकरीबन हाफ प्याली जो है ये कोकोनट है, ग्रेटेड कोकोनट है ड्राई, ये वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, हेल्दी भी बहुत हो जाएगा। साफ ज़ाहिर है कि बच्चों को लौकी खिलाएं साथ आप कोकोनट दें तो उसमें यह होता है कि एक तो हाफजा भी बहुत तेज़ हो जाता है। पढ़ने वाले बच्चों को तो ख़ास तौर पे इस तरह से देना चाहिए, बल्कि सभी खाएं। आजकल तो सबको ज़रूरत होती है, कंप्यूटर पे काम कर कर के सबकी हालत ख़राब हुई हुई होती है, आई साइड वीक हो जाती है, वैसे भी दिमागी कमज़ोरी या कुछ भी होता है, तो वो उस तरह से वो चीज़ काफ़ी बेहतर हो जाती है। ये देखेंगे, ये अब मैं इसको थोड़ा सा इसको वो कर रही हूँ और थोड़ा सा ये ड्राई हो जाता है, थोड़ा सा इसको फिर चखते हैं ताकि इसका पता चल जाए कि इसमें अभी कोई चीज़ और कुछ ऐड करने की ज़रूरत है या नहीं है। ये देखिए जी, मैं ये थोड़ा सा मैं ये चख के फिर मैं अभी आपको बताती हूँ कि इसमें किस चीज़ की ज़रूरत है। ये देखिए, ये थोड़ी सी मैं शुगर इसमें और ऐड कर रही हूँ, थोड़ी कम लगी है मुझे। और इससे ये है कि इसका टेस्ट भी और अच्छा हो जाएगा। और ये मैं बाकी इसमें ये भी थोड़ा सा ड्राई मिल्क और ऐड करती हूँ। ये बस काफ़ी है इतना मुझे, बल्कि ये तकरीबन 1.25 प्याली ही ऐड की है, इसमें ज़्यादा नहीं ऐड की। और बहुत ही मज़ेदार खुशबुएं निकल रही हैं इसकी। अभी मैं आपको एक स्पेशल चीज़ जो है इसमें ऐड करने वाली वो रह गई है, वो मैं भी आपको दिखाती हूँ कि वो किस तरह से, वो क्या चीज़ है जिससे जो है सारे इसके दीवाने हो जाते हैं और किसी को भी पता नहीं चलता। अगर आप बताएं ना तो किसी को पता नहीं चलता कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि लोग गाजर का हलवा खाते हैं। अभी ये समझ नहीं आती कि भाई ये गाजर का हलवा है तो ये ग्रीन की से हो गया, और तो वो इस वजह से ना कुछ भी समझ नहीं आती कि किस चीज़ का है। लेकिन ये है कि बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं। ये देखें जी, बहुत ही मज़े का और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हलवा तैयार हो गया हमारा। और ये बस ऐसे होता है कि इधर से ये उतरता है और उधर से इसको सारे ही चट कर जाते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त हलवा हमारा रेडी हो गया। थोड़ा सा मैं इसका पानी ड्राई कर लूँगा। तो ये व्यूअर्स, ये देखेंगे मैं एक चुटकी जितना जो है इसमें ये नमक मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इससे इसका टेस्ट एनहांस हो जाएगा मीठे का भी। और जब भी आप कोई भी मीठी चीज़ बनाएं, थोड़ा सा एक चुटकी बराबर उसमें नमक ज़रूर ऐड कर लिया करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका मीठा जो है वो बड़ा बराबर का आपको लगे और आपका बेहतरीन सा वो बने, तो उसके लिए ना, तो ये देखें जी, मेरे तो बच्चे मेरे इर्द गिर्द आ गए हैं। इतनी खुशबू, अभी मैंने प्रॉपर वो काम तो किया ही नहीं है। जो मैं करूँगी तो ये पूरे घर में खुशबू फैलेगी। बच्चे क्या, बच्चों के बाबा भी सारे आ जाएंगे कि जी ये हमें खिलाओ, क्या बनाया तुमने। तो ये देखें, ये मैंने अब ये सारा मिक्स कर लिया है। ये देखिए, ये देखिए, ये सारा अब उस तरह से इकट्ठा हो गया है। ये
थोड़ा सा, क्योंकि ज़रा ड्राई ड्राई अच्छा लगता है, ये बिल्कुल भी ऐसे रनी सा नहीं इसको हम बना सकते। ये हो गया। चलें जी, इसका चूल्हा करते हैं ऑफ। और जो अब इसमें स्पेशल चीज़ डालनी है वो है जी हमारा केवड़ा एसेंस। ये थोड़ा सा मैं तकरीबन इसमें 2-4 बूंदें ही आपको शायद नज़र आ जाएं। ये मैंने थोड़ा सा इसमें डाला है और जो पूरे घर में इसकी खुशबू फैल चुकी है, इतने ज़बरदस्त ये देखें, इसमें ऑयल भी इसका निकल आया है। और ये मैंने इसको, ये देखें, ये इतना मज़े का बनता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि लौकी, कद्दू ये इतने टेस्टी भी हो सकते हैं। और उससे ये होता है कि आपके घर वाले एकदम से चट कर जाते हैं। ये जितना भी बने ना, तो ये उतना ही समझें कि ये कम है। और इसको गर्मियों सर्दियों दोनों मौसमों में आप लोग बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, बच्चों के लिए तो बहुत ही हेल्दी है, और ख़ास तौर पे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हों या ऐसे लोग जो ज़हनी काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि लौकी उस तरह से तो सालन में अमूमन काफ़ी सारे लोगों का टेस्ट नहीं डेवलप हुआ होता, तो वो लोग नहीं खाते। लेकिन इस तरह से जो ये है कि ये बहुत अच्छे तरीके से खाई जाती है। मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें कि मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। अब आप ये देखें कि इतना मज़े का है कि अब आप अपने बच्चों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं। सब कहेंगे कि बार बार लौकी लेके आया करो और लौकी का हलवा बनाया करो, लौकी मिल जाए, कद्दू मिल जाए, कुछ मिल जाए, बस वही चीज़ होनी चाहिए, ताकि उसका मीठा बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो आप भी इसी बहाने से, इसी तरह से अपने घर वालों को हेल्दी चीज़ें खिलाएं, ताकि सबका इम्यून सिस्टम भी ज़रा स्ट्रॉन्ग हो जाए। आजकल वैसे भी ज़रूरत है। और बाकी ये है कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें प्लीज़। मुझे आप लोगों के साथ की वाकई ही बहुत ज़रूरत है, और मेरे पास जो भी नॉलेज है और मैं वो सब कुछ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहती हूँ। और मैंने उसके लिए यही एक तरीका है मेरे पास कि मैं आप लोगों को इस तरह से अच्छी हेल्दी रेसिपीज़ जो हैं वो आप लोगों को मैं दूँ। तो थैंक यू।